सीताबाई के नाम पर मकान की रजिस्ट्री है, लेकिन बेटों ने रजिस्ट्री अपने पास रख ली। जमीला बी की बहू ने मकान पर कब्जा कर लिया है और जमीला को घर से निकाल दिया। छोटेलाल यादव भी अपने बेटे और बहू की ज्यादती से परेशान थे। इन सभी बुजुर्गों और विशेष सुनवाई में आए अन्य बुजुर्गों की वर्षों से चली आ रही समस्या का निदान सोमवार को प्रशासनिक संकुल में हुई विशेष सुनवाई में किया गया। वर्षों से परेशानी झेल रहे बुजुर्गों के हाथों में जैसे ही आदेश प्राप्त हुए तो उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। अब हो गया काम, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन भर मेहनत की, अपनी गाढ़ी कमाई से मकान बनवाया, लेकिन बुढ़ापे में बेटे बहू ने घर से बेदखल कर दिया। वर्षों तक सरकार की सेवा की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिल रही है। घर में बेटा बहू है, लेकिन बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करते, न खाने का ख्याल रखते हैं, न स्वास्थ्य का। कुछ इस तरह की परेशानी लेकर बुजुर्ग प्रशासनिक संकुल की विशेष जन सुनवाई में पहुंचे थे। सीताबाई पिछले माह से लगातार जन सुनवाई में आ रही थी। उनके नाम जो संपत्ति थी उसकी रजिस्ट्री बेटों ने अपने पास रख ली थी। राव एसडीएम के न्यायालय में प्रकरण जारी था। एसडीएम ने बेटों को बुलाकर समझाइश दी। उसके बाद बेटे रजिस्ट्री देने के लिए तैयार हुए। सोमवार को विशेष सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने अपने हाथों से सीताबाई को रजिस्ट्री के दस्तावेज सौंपे। बेटे और मां के बीच मनमुटाव भी था। कलेक्टर ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस मनमुटाव को भी खत्म कराया। ये बेटे उन्होंने 6-7 साल से मेरे से घर के कागज ले लिए थे। कुंदन नगर में मकान है, मकान नंबर मेरे को पता नहीं है, पर गली नंबर पता है 19। मेरे को कागज नहीं देते थे, कभी भी मार पीट वगैरह करते थे, डांटते थे, हर गंदा लफ्ज भी बोल देते, मेरे से सहन नहीं होता था। और फिर आखिरी समय में जरा बोलने जाती थी तो मेरे को घर से निकालने की धमकी देते थे। मैं कहाँ जाऊँ? अभी क्या हुआ? अभी निराकरण सर ने करवाया है, बड़े सर ने, कि मेरे को घर के कागज दे तो मैं 2 बातें इनकी सुनूंगी, किराए से दे दूंगी और कैसे भी करके मेरा जीवन पतन कर लूंगी। मैं बहुत धन्यवाद, मेरे लिए तो भगवान खड़े हो गए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है ये है। मैं ये इसको कहीं खाऊंगी थोड़ी, पास में रखूंगी संतुष्टि के लिए, मरूंगी तो इनके ही सुप्रत जाएगा, मेरे सुप्रत नहीं जाएगा ये। हाँ थी, बड़ी बहू से थोड़ा था, पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोई उसको भी बुरी नहीं कहूंगी, चलता है, थोड़ा हो जाता है। घर में 4 बर्तन रहते, ठोकाते रहते, पर समझौता करने के लिए मैंने बहुत सोचा, पर नहीं हो पाया। और ज्यादा बात बढ़ती गई तो मेरे दिमाग से उतर, हाँ ये निर्णय से मैं खुश हूँ। आपका नाम नहीं था सर, जैसे मेरी शादी वादी हुई थी ना, तो दोनों सास बहू में नहीं बनते थे। घर में थोड़ी बहुत किचकिच होती रहती थी, तो मम्मी ने मेरे को अलग कर दिया था, मैं अलग हो गया था। तो ये कागज क्या है, शुरू से घर के कागज मेरे और मम्मी के नाम से ही है, तो मेरे पास में ही रखे हुए थे। मेरे पास में रखे हुए थे तो मम्मी ने आवेदन दिया था कि मुझे मेरे घर के कागज मुझे चाहिए। तो फिर मम्मी ने आवेदन वगैरह यहाँ दिया था, तो मुझे सर ने इसके लिए बुलाया करा, ये वो उन्होंने तारीख दी, तो मैंने इनको दस्तावेज वापस सौंप दिए हैं। नहीं, इच्छा ऐसी कुछ भी नहीं थी सर, वो ये तो हमारे नाम पे ना, क्योंकि जमीन हमने ली है, जो प्लॉट वगैरह ना हमारा पुश्तैनी मकान वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है।
हम तीनों भाई ने काम धंधा कर करके हम तीनों भाई ने लिया हुआ है। तो हमने वो है कि भाई अगर तीनों भाई ने कमा कर लिया, अगर मैं अपने नाम से लेता ये कुछ लेता तो बाद में कुछ झगड़ा होता कि भैया के नाम से है मकान, ऐसा है वैसा है। तो हमने क्या है माँ के नाम से लिया कि भाई माँ तो अपने पास में रहेगी ना, हमने माँ के नाम से लिया था। तो मम्मी ने बोला कि भाई मेरे कागज दो, मेरे पास रहेंगे ये वो, तो अपन ने उनको दे दिए। इसी तरह से छोटेलाल, जमीला पी और आनंदी लाल भी अपने बेटे बहू से परेशान थे। उनके मकान पर कब्जा कर लिया गया था। एसडीएम कोर्ट ने विधिवत सुनवाई कर तीनों मामलों में बेटे बहू को मकान खाली करने के आदेश जारी किए। एसडीएम से आदेश मिलने पर इन बुजुर्गों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरा लड़का संजय और उसकी पत्नी और उसका पुत्र जो मेरा पौत्र है, ये मुझे 7-8 साल से तंग कर रहे हैं। मैं किडनी का पेशेंट हूँ। वो ठीक हो गई थी मेरी किडनी, 4% किडनी रह गया था। अभी इन्होंने नवंबर में झगड़ा करा, उसी कारण मेरा फिर किडनी बढ़ गया और मैं फिर बीमार हो गया। अभी आज निराकरण हो गया आपकी समस्या? हाँ, मेरी समस्या का निराकरण हुआ। मेरे उसको मकान खाली करने का बोल दिया, वो कब्जा करके बैठा था। तो बोले मैं बेच दूँगा मेरा पोर्शन नीचे का। अच्छी थी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे घर के अंदर से मेरी बहू ने कब्जा कर रखा था और मुझे मार के निकाला। मुझे हमें आने नहीं दे रही है घर में। और आए दिन पुलिस बुलाती, आए दिन पुलिस को बुलाती। मेरे 2 बेटों को भी बंद करवा रखा जी। अभी ये नहीं मालूम सर, ये होता है और बहू है। अच्छा लग रहा है भाई। अल्लाह इस आईडीएम को और ऊपर अच्छी पोस्ट पे चला है। इसमें बुड्ढों की बुजुर्गों को इज्जत रख ली। बेटा बहू परेशान करते थे, मकान पे कब्जा कर लिया था। मेरी बच्ची अपाई से हाथों से उसको भी भगा दी। साले ससुरों को बुला के 2-3 चक्कर हमला करवाया, पड़ोसी ने बचाया। कुछ भी नहीं देता, 1 गिलास पानी भी नहीं देता। और मेरी मिसेज की 8/11/23 को देहांत हुआ और 20/11/23 को मुझे घर से बाहर निकाल के हमला करवाया। पड़ोसी ने आके मेरी जान बचाई। मेरा हाँ, आज यहाँ निराकरण हो गया। बेटा बहू को अब घर से बेदखल कर देंगे। खुश हैं आप? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। मेरी जो समस्या थी, मैं 23 से ज़्यादा परेशान था, वो मेरी समस्या से आज यहाँ हल हो गई कलेक्टर ऑफिस। मैं कलेक्टर साहब के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मेरे साथ में बहुत अच्छी सुनवाई करी और मेरा निराकरण कर दिया उन्होंने। मऊ एसडीएम के पास भी एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे की शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी, जिसमें बेटा भरण पोषण की राशि नहीं दे रहा था। एसडीएम ने बेटे को बुलाकर विधिवत सुनवाई की और 4000 रुपये प्रतिमाह अपनी मां को देने के लिए आदेश पारित किए। कलेक्टर महोदय के निर्देश थे, जो भरण पोषण में वृद्धजन आते हैं उनका तत्काल निराकरण करें। और उसी तारतम्य में आज कैंप भी हैं। तो चूँकि बसंता पिल्ले ने लगाए थे, इनकी माताजी पिताजी, और ये उसमें एसएम में सिपाही हैं। तो इनके माता पिता कहीं गमी हो गए, जबलपुर में वहाँ गए हैं। और ये इस बात पे राजी, इन्होंने रखा भी था उनको, और माता पिता को साथ में रखने और 4000 रुपये उनका खर्चा देने के लिए भी तैयार हैं। और इसलिए हमने इनको बुलाया, समय पर निराकरण कर दिया। कलेक्टर साहब के सख्त निर्देश भी थे कि जो भी भरण पोषण के आवेदन आए, न्यायालय में जो प्रक्रिया का पालन करते हैं समय पर निराकरण करें। और समक्ष में दोनों पक्षों को सुना गया, इस बात पे राजी भी हुए दोनों पक्ष, और ये माता पिता को साथ में रखने के लिए भी सेवा करने के लिए तैयार है। इस मामले में बेटे का कहना था कि वो अपनी मां को रखना चाहता है, लेकिन नौकरी के सिलसिले में इंदौर जाकर रहना पड़ रहा है। मां महू में रहती हैं और इंदौर आने को तैयार नहीं है। एसडीएम कोर्ट से आदेश मिलने पर अब वो मां को प्रतिमाह 4000 रुपये देगा। एक्चुअल में मैं डिपार्टमेंटली हूँ, तो मुझे यहाँ रेंट से रहना पड़ रहा है। बच्चे की पढ़ाई भी है, इसलिए मैं इंदौर में रह रहा हूँ रेंट से अभी। और मुझे अभी सरकारी आवास में तो अलॉट हुआ नहीं है, हो जाएगा, आवेदन दिया हुआ है। माता जी का यही कहना था कि आप हमारे साथ रहो, लेकिन अब नौकरी है, बाहर ड्यूटी भी जाना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ इंदौर में निवास कर रहा था। और मैं यही चाह रहा था कि वो भी यहाँ आके रहें मेरे साथ में। अभी वहाँ मतलब पैतृक मकान है अपना महू में, वहाँ रह रहे हैं। तो ठीक है, जैसा भी अभी वो चाह रहे हैं, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ और करूँगा, आगे भी करूँगा उनके लिए। विशेष सुनवाई के दौरान करीब 50 प्रकरण में एसडीएम न्यायालय में जारी आदेश बुजुर्गों को सौंपे गए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने नए आदेश पर भी जल्द से जल्द निराकरण कर उनमें बुजुर्गों को राहत देने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।